पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नो योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुखों को भोगते हुए देखा तथा किस लघु उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहां चार भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान का दर्शन कर उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्यवरंग से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो नारद जी महाराज बोले कि हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। तो श्री भगवान बोले कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी एवं उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका क्या विधान है? इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए? यह सब कुछ विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो श्री भगवान कहते हैं, यह सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायकाल भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करें, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वीलोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इति स्कंद पुराणे रीवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां प्रथमो अध्याय नवम भोजनेत्रं तमः केलिवाग्रं चतुर्बाहुचामि करं चारुगात्रं जगत्राणे हेतुं मृतधूम्रकेतुं सदा सत्यनारायण सोम देव भूये श्री सत्यनारायण भगवान की जय। थोड़ा सा आरती
बैठे बैठे ज़्यादा जोर से मत बोलना। हाँ हल्का हल्का बोलो हल्के ते उमग घेऊन ठेवले आला पुनः हस्ते पुष्पम आदाय, फिर हाथ में फूल दे देना। शूतौ च अतान्यं सम्प्रेक्षामि कृतेन येन पुरा द्विजा काञ्ची काञ्चीपुरी रम्ये आसीता विप्रोतिनिधना श्रुताङ्गाभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यां ब्रह्मभूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रिय वृद्धब्राह्मणरूपस्तं प्रपच्छ द्विजमादरात् किमर्थं प्रमसे विप्रमयि नित्यं सुदुःखिता तत्सरं द्रोतुमिच्छामि गततां द्विजदत्तम ब्राह्मणो वाच ब्राह्मणो वद दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वेक्षमे महिम् उपायं यदि जानासि कृपया कथय मधु भूवस्व कृपया कथय